चलिए एक नई वीडियो लेके आपके साथ फिर से हाजिर हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट है उसमें हम पेपर प्रेजेंटेशन किस तरीके से देंगे। तो यहाँ पर एक कॉपी है मेरे पास। इस कॉपी में एक बच्चे ने किस तरीके से प्रेजेंट किया है मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि इसमें फिलिंग दी ब्लैंक्स का है, तो यहाँ पर आपने पूरा उसको फिलिंग दी ब्लैंक्स पूरा लिख करके उसमें जो राइट ऑप्शन है वो लिखा है। ये तो एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, आगे देखेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि गुड लीडर की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो क्वालिटीज़ को देखिए किस तरीके से प्रेजेंट किया है। पहले तो आपने इसके रिगार्डिंग जो हेडिंग्स हैं वो आप इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। बोर्ड में तो हालांकि ब्लैक पेन अलाउ नहीं होता, तो आप ब्लू कलर का कोई ऑल्टरनेटिव और हेडिंग लिखने के लिए आप कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कीजिए। उसके नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इंटेलिजेंस लिखा है, इसके बारे में लिखा है, ठीक है। ह्यूमन रिलेशन एटीट्यूड, मेच्योरिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनर मोटिवेशन। तो इस तरीके से 5 पॉइंट हाईलाइट किए हैं। एक ही पेज में कितने सुंदर तरीके से ये 5 पॉइंट इन्होंने हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन था, तो उसको इसी तरीके से लिखना है। आपने इसका जो क्वेश्चन दिया है वो और उसके सामने इसका सही ऑप्शन आपको नोट करना है, ठीक है। तो जो भी आप क्वेश्चन लिखने वाले हैं उसमें इस तरीके से पॉइंट्स बना के लिखिए उसको, ठीक है ना। और जो आपको वर्ड इसमें हाईलाइट करने वाला हो उसको या तो कैपिटल लेटर में, अदरवाइज़ आप अंडरलाइन करके भी उसको कर सकते हैं। तो 1 बाई 1 मैं आपको ये कॉपी दिखा रहा हूँ तो आप इससे थोड़ा सा आइडिया लीजिए और अपने बोर्ड के पेपर में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाइए। बोर्ड पेपर हो या होम एग्ज़ाम हो, इसमें क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज़ ए डायनामिक फंक्शन। हालांकि इसमें मैटर लिखने का कम होता है, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से 2 पॉइंट में उसको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आप देख सकते हो कि इस कॉपी में जो भी मैटर है वो बहुत अच्छे से लिखा गया है। अब एक क्वेश्चन है कि कंट्रोलिंग की प्रोसेस में कौन कौन से जो है स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें पहला स्टेप है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। इसमें इसको 2 पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया। इसके बाद एरो बना के यहाँ बताया गया है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। उसके बाद फिर एरो बनाई है, उसके बाद लिखा है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है टेक रेमेडिकल एक्शंस। तो आप देख सकते हैं एक पेज में कितने बेहतरीन तरीके से ये पॉइंट एक्सप्लेन किए गए हैं। तो ये प्रेजेंटेशन यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसको प्रेजेंट करने का सबसे उम्दा तरीका मुझे लगा है, जो मुझे रहा नहीं कि आपसे डिस्कस किए बिना, तो मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। कुछ की टर्म्स हैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है उनको भी पैराग्राफ में ना बता के पॉइंट्स फॉर्म में बताया है, ठीक है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि पॉइंट फॉर्म में ही आप अपना आंसर करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये जो डिफरेंस है। डिफरेंस बहुत बच्चे पैराग्राफ फॉर्म में लिख देते हैं, लेकिन डिफरेंस का सही जो तरीका होता है, बुक में गिने चुने 10-12 डिफरेंस होते हैं, उनको तैयार कीजिए और इसी तरीके से तैयार कीजिए कि वो डिफरेंस का बेसिस क्या ले रहे हैं। और डिफरेंस का मतलब ये होगा कि आपको इसमें कंपैरिजन बताना है। क्या बताना है बेटा? कंपैरिजन बताना है कि जैसे ऑटोक्रेटिक में जो फोकस किया जाता है वो बॉस सेंट्रल लीडरशिप पे किया जाता है, यहाँ पर ग्रुप सेंट्रल लीडरशिप पे किया जाता है, यहाँ सबॉर्डिनेट सेंट्रल लीडरशिप पे किया जाता है। तो ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाता है और एग्जामिनर मार्क्स दिए बिना आपको नहीं रह पाएंगे। तो ये आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए, डिफरेंस को इसी तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए फिर से वही चीज़ कि क्लाउड्स बना दिए और एक पेज में एक लॉन्ग आंसर इस तरीके से लिखा है। बहुत अच्छी टेक्निक है ये लॉन्ग आंसर्स लिखने की। मैटर पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है। अब जैसे इसमें है कि हर्डल्स और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसमें ये बताया गया है लैंग्वेज हर्डल, इमोशनल हर्डल, फिज़िकल हर्डल, सिस्टमेटिक हर्डल और एटीट्यूडनल हर्डल। तो हर्डल्स में भी फिर इसमें अलग अलग पॉइंट्स बताए गए हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो ऐसे करके पॉइंट्स नहीं है तो आप उसमें एक छोटा सा पैराग्राफ भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। फिर से देखिए ये डिफरेंस वाला पॉइंट है, वही उम्दा तरीका, वही बेसिस, वही उसको चार्ट फॉर्म में एक तरीके से बना करके जो डिफ्रेंशिएट करने का जो एक बेस्ट वे होता है
वो बना करके आप इस प्रेजेंटेशन को दे सकते हैं अपने एग्ज़ामिनेशन में। पेज भरना, कॉपी भरना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। जितना आपने लिखा है आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। कंटेंट में दम होने के लिए आपको उसको याद भी करना है, उसको याद करके उसको लिख के प्रैक्टिस करना है, तभी आप उसको एग्ज़ाम में इस तरीके से बहुत ही उम्दा तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ आईटी, आईटी के सिग्निफिकेंस दिए हैं, ऑफिस ऑटोमेशन, कम्युनिकेशन, रिडक्शन इन कॉस्ट, अलग ही हेडिंग पता चल जाते हैं, बिजनेस एनालिसिस, डिक्रीज स्टोरेज बर्डन। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो ये टेक्निक आप फॉलो कीजिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। थैंक यू।